आपका ब्रॉन्स्टेड लॉरी का एसिड बेस कंसेप्ट था जो कि डील कर रहा था प्रोटॉन के टर्म्स में। लुईस कंसेप्ट में हमने इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में देखा था, और ब्रॉन्स्टेड लॉरी में हमने देखा था प्रोटॉन के टर्म्स में कि एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर्स एंड बेसिस आर प्रोटॉन एक्सेप्टर्स। एसिड्स आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स, बेसिस आर इलेक्ट्रॉन डोनर्स। ठीक है। और आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर स्टार्ट किए थे। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका फॉर्मूला भी आया था। KW से इसको रिप्रेजेंट किए थे। वाटर के आयंस का प्रोडक्ट है ना, वाटर के आयंस के कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट था एक्चुअली। वाटर के आयंस के कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट। और वाटर के आयंस क्या होते हैं? H+ एंड OH नेगेटिव, इनके कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट था ये, जो कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर इसकी वैल्यू हमने एक्सपेरिमेंटली क्या लिखी थी? 10 to the power -14, 10 to the power -14 ये लिखे थे, है ना। जिसमें अपन ने बाद में ये बोला भी था कि पानी में दोनों का क्वांटिटी एक एक आयन ही होता है, दोनों का एक ही आयन ही निकलेगा अगर डिसोसिएट होता है तो ये दोनों के कितने हो जाएंगे? 10 to the power -7 एंड 10 to the power -7। ये होता है हमारा KW का वैल्यू। ठीक है, यहीं तक एंड किए थे लास्ट क्लास में। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, पीएच स्टार्ट किए थे ना, पीएच कुछ लिखे थे क्या पीएच के बारे में? पीएच भी तो स्टार्ट किए थे ना, मुझे थोड़ा बहुत याद आ रहा है कि पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन मैंने फॉर्मूला अगर लिखवाया था, डेफिनेशन भी लिख लिए थे शायद, है ना। तो उसका अपन ने स्केल नहीं बनाया था, पर स्केल तो हमारा पुराना वाला ही है। 10th में स्केल जो था वही तो होगा, अभी थोड़ा चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो 0 से 14 हमारा क्या है? स्केल रहेगा, जिसमें 7 हमारा क्या रहेगा? न्यूट्रल। 7 से कम वाले एसिडिक एंड 7 से ज्यादा वाले बेसिक। वहां पर भी एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है कम होने पर, यहां बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है बढ़ने पर। ठीक है, ओके। चलो नीचे लिखेंगे। पीएच स्केल बनाए नहीं हो ना, बना लो ना पीएच स्केल। स्केल ऐसे ही करके बना लो, इसको नंबरिंग कर देना, 0 से लेकर के पूरा 14 तक नंबर करेंगे ना, और एरो करके लिख देना यहां पे। ऐसा एरो करके लिखना, एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, और यहां पे ऐसा एरो करके लिखना, बेसिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, बेसिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। पूरा लिखना है ना, 1 2 3 4 5 6, फिर यहां पे 8 से लेकर के पूरा 14 तक। डेफिनेशन हमने क्या लिखी थी? 2 डेफिनेशन लिखे थे कि पीएच वो इंटीजर होता है जो कि 10 का नेगेटिव पावर होता है, और यही चीज एक्सप्रेस करती है हमारे H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन को। और इसी में दोनों साइड लॉग ले लिए थे, नेगेटिव लोगारिथम ले लिए थे दोनों साइड में, तो हमारा पीएच का एक डेफिनेशन और आ गया था, पीएच इज द नेगेटिव लोगारिथम ऑफ हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, और यहां पे आप वो भी लिख सकते हो ना कंसंट्रेशन, जैसे अगर आपने जहां पे pH 1 लिखा है, सुन रहे हैं क्या? जहां पे आपने pH 1 लिखा है वहां पे आप कंसंट्रेशन लिख सकते हो 10 to the power -1। जहां पे आपने pH 0 लिखा है वहां पे आप कंसंट्रेशन लिख सकते हो 10 to the power 0। और ये सारी कंसंट्रेशन किसमें होती है? मोल पर लीटर में, मोल पर लीटर में है हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन। ऐसी 10 to the power 7 में H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन कितना होता है? 10 to the power -7। आप इन फॉर्मूले में पुट करके देखो ना, आपको पीएच का वैल्यू निकल जाएगा। कैसे देखो? 10 to the power -1 अगर मैं पुट करता हूं, ध्यान देंगे इधर, तो माइनस लॉग ऑफ 10 to the power -1 यानी कि 0.1। 10 to the power -1 का मतलब क्या होगा? 0.1। अरे 1/10 लिखोगे ना 10 to the power -1 को, तो ये क्या हो जाएगा? 0.1 मोल पर लीटर। तो उस केस में हमारा ये -1 जम करके सामने आएगा। ये देखे ना अपन प्रॉपर्टी, मैंने 3 प्रॉपर्टी आपको बताई थी लॉग की। एक लॉग m to the power n है, तो अपन इसको n log m लिख सकते हैं। कहीं पर लॉग आपको मल्टीप्लीकेशन में दिख रहा है तो आप इसको प्लस करके अलग कर सकते हो, डिवीजन में दिख रहा है तो माइनस करके अलग कर सकते हो। और एक मैंने आपको बताया था लॉग
10 का वैल्यू 1 होता है, log 1 0 होता है, log 10 1 होता है। याद रखेंगे एटलीस्ट इतनी चीजें log के बारे में। तो ये log सामने आएगा तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, log 10 1 हो जाएगा। pH क्या होगा इसका? pH विल बी 1। समझ रहे हैं क्या? लाइकवाइज 10 टू द पावर -7 से यहां पे आएंगे तो 10 टू द पावर -14 तक जाना है। समझ रहे ना? ये हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है। किसी कंसंट्रेशन है ये? हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन, नॉट OH नेगेटिव। ठीक है? हर एसिड में और हर बेस में दोनों होते हैं, हाँ या ना? क्योंकि दोनों में पानी तो है ना, तो दोनों में पानी है मतलब दोनों के पास दोनों आयंस हैं। बस फर्क इतना होता है कि H पॉजिटिव जिसमें ज्यादा होता है OH नेगेटिव से, वो सॉल्यूशंस हमारे एसिडिक कहलाते हैं। जिसमें H पॉजिटिव OH नेगेटिव के बराबर होता है वो न्यूट्रल कहलाते हैं, और जहां पर H पॉजिटिव OH नेगेटिव से कम है वो हमारे बेसिक कहलाते हैं। ये सब अपन पढ़ चुके हैं 10th क्लास में। ठीक है, क्लियर है ये? ठीक है, तो देखो जैसे अपन ने पीएच निकाला ना, आपने पीएच देखो कैसे निकाला। पी ऑफ एच निकालने के लिए आपने माइनस लॉग किया उसी के कंसंट्रेशन का, हाँ या ना? तो ऐसे आप पीओएच भी निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो? पीओएच। तो कैसे निकालोगे? नेगेटिव लोगैरिथम ऑफ, हाँ बस OH माइनस का कंसंट्रेशन। मतलब जिसका आपको पावर निकालना है ना, इन शॉर्ट जिसका आपको पावर निकालना है उसका आप नेगेटिव लोगैरिथम ले लो, उसकी कंसंट्रेशन का आप नेगेटिव लोगैरिथम ले लो। समझ रहे हैं क्या? लाइकवाइज अगर आप के डब्ल्यू है अपने पास, तो के डब्ल्यू का आपको निकालना है पी के डब्ल्यू, तो क्या करोगे? माइनस लॉग ऑफ के डब्ल्यू कोई चीज नहीं है ना जिसकी कंसंट्रेशन निकालो आप, तो सिर्फ आपको उसका माइनस लॉग करना है, तो आपको उसका पी के डब्ल्यू निकल जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, लाइकवाइज हमने के ए और के बी भी पढ़ा था, याद है? व्हाट वाज के? डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। तो मुझे अगर पी के ए निकालना है तो ये क्या हो जाएगा? माइनस लॉग ऑफ के ए। पी के बी क्या हो जाएगा? माइनस लॉग ऑफ के बी। तो ऐसे अपन सबको पी के फॉर्म में, पावर के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, नेगेटिव लगाना नहीं भूलेंगे मैडम, नेगेटिव लोगारिथम होता है सब चीज का। ठीक है, चलो एक हैंड डालना। रिलेशन बिटवीन पीएच एंड पीओएच। रिलेशन बिटवीन रिलेशन बिटवीन पीएच एंड पीओएच। देखो बेस का भी निकालते अपन पीएच ही है, ये मत बोलना कि बेस का पीओएच यहां से। ये तो स्केल पीएच का है, ये पीओएच का स्केल नहीं। आप समझ रहे हो ना? ये किसका स्केल है? पीएच का है। तो पीओएच किसी का वैल्यू अगर आपको निकालना है तो आप उसकी पीएच से निकाल सकते हो वैल्यू, उसके पीएच से हम पीओएच का वैल्यू निकाल सकते हैं। एक तरीका वो है, या फिर अगर आपको OH नेगेटिव का कंसंट्रेशन पता है तो सीधा फॉर्मूले में पुट करो, आपका पीओएच आ जाएगा। दो तरीका है। अगर पीएच पता है तो इस रिलेशन से पीओएच निकाल सकते हैं, और अगर OH नेगेटिव का कंसंट्रेशन पता है तो डायरेक्टली इस फॉर्मूला में रखो, पीओएच आ जाएगा। ठीक है, चलो रिलेशनशिप बिटवीन पीएच एंड पीओएच नीचे लिखना। पीएच इज इक्वल टू, दोनों का पहले वैल्यू लिख देते हैं। पीएच क्या होता है? पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन, एंड पीओएच होता है माइनस लॉग ऑफ OH नेगेटिव का कंसंट्रेशन। ये दोनों लिख लो पहले। ठीक है, डन। वी नो दैट, नीचे लिखना, वी नो दैट के डब्ल्यू इज इक्वल टू, जो अपन ने पिछले क्लास में डिराइव किया था, H पॉजिटिव इंटू OH नेगेटिव होगा ये ऐसा, H पॉजिटिव एंड OH। और इसकी वैल्यू कितनी आई थी? 10 टू द पावर -14, 10 टू द पावर -14 इसकी वैल्यू थी। ठीक है, यहां तक क्लियर है? यानी इन शॉर्ट आप लिख सकते हो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर -14। यस और नो? हाँ, अब ले लो दोनों साइड नेगेटिव लोगैरिथम, दोनों साइड में नेगेटिव लोगैरिथम, तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव लोगैरिथम ऑफ H प्लस का कंसंट्रेशन इंटू OH नेगेटिव। मैं इसमें वो भी लगा दूं क्या? लॉग की प्रॉपर्टी चलेगा? नेगेटिव को बाहर रख देते हैं, और यहां क्या ऐसा कुछ लिख सकते हैं क्या? प्रॉपर्टी लगाने के बाद, अरे हाँ या ना? और यहां सीधा 14 लिख दूंगा, कोई दिक्कत?
पर आपने स्टेप लिखा है कि नहीं? यहां पर स्टेप क्या आएगा वहां पर? टेकिंग नेगेटिव लोगैरिथम ऑन बोथ द साइड्स। ये समझ गया ना 14 कैसे आया? जिनको नहीं समझना यहां देखेंगे। नेगेटिव लोगैरिथम ऑफ 10 टू द पावर -14, -14 जम करके सामने आया, माइनस माइनस प्लस हो गया, log 10 1 होता है। एम आई क्लियर? ठीक है। और अगर लेफ्ट हैंड साइड में मैंने वो नेगेटिव साइन को अंदर लेके गया तो माइनस लॉग एच पॉजिटिव दिखेगा आपको, एंड ये भी माइनस हो जाएगा ना। और ये दोनों क्या होते हैं? पीएच एंड पीओएच। आप सीधा यहां पे ऐसा लिख सकते हो क्या? पीएच प्लस पीओएच बराबर 14। ये हो गया हमारा रिलेशनशिप बिटवीन पीएच एंड पीओएच। ठीक है। मतलब देखो, अगर आपको बेस का पीओएच निकालना है, बेस का पीएच तो 7 से बड़ा ही होता है। तो अगर कोई बेस है जिसका पीएच का वैल्यू 10 है तो उसका पीओएच का वैल्यू कितना होगा? 4। 14 माइनस 10 दैट इज, समझ में आया क्या? ठीक है। तो ऐसा आप निकाल सकते हो। ठीक है। चलो एक और नीचे लिखना, रिलेशनशिप बिटवीन के ए एंड के बी। रिलेशनशिप बिटवीन के ए एंड के बी। रिलेशनशिप बिटवीन के ए एंड के बी। रिलेशनशिप बिटवीन के ए एंड के बी, और या आप लिख सकते हो पी के ए एंड पी के बी। पी के ए एंड पी के बी। ठीक है। नीचे लिखो, let us consider let us consider let us consider a weak acid let us consider a weak acid HF. Let us consider a weak acid HF and its conjugate base. इसका conjugate base क्या होगा? हाँ, एफ नेगेटिव। देखो नहीं समझ में आएगा ना तो आप इसमें पानी मिलाना, पहले सुन रहे हो उधर, इसमें वाटर मिलाना और आपको मिल जाएगा क्या? एफ नेगेटिव एंड H3O का पॉजिटिव। तो ये होता है एसिड क्योंकि इसने प्रोटॉन डोनेट किया, ये है बेस क्योंकि इसने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया। उल्टे रिएक्शन में एफ नेगेटिव हमारा क्या है? बेस क्योंकि वो प्रोटॉन वापस से एक्सेप्ट करेगा। H3O पॉजिटिव क्या है? हमारा एसिड क्योंकि उसने प्रोटॉन डोनेट किया है। तो ये हुआ हमारा एक एसिड बेस पेयर, ये हुआ हमारा दूसरा एसिड बेस पेयर। पिछले क्लास में पढ़े थे कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। ठीक है। तो क्या लिखा आपने? कंसिडरिंग अ weak acid HF and its conjugate base F negative and its conjugate base F negative। ठीक है। उनका डिसोसिएशन ऐसा लिखते हैं, देखो HF जो है वो डिसोसिएट होता है H प्लस एंड F नेगेटिव में, H प्लस एंड F नेगेटिव में। और F नेगेटिव को अगर पानी में मिलाया जाए तो वो डिसोसिएट कैसे होगा? ये प्रोटॉन उसको देगा ना, सॉरी, HF प्लस OH नेगेटिव। ठीक है। यहां से निकाले के ए, यहां से निकालोगे के बी। निकालिए, व्हाट इज के ए? कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ F नेगेटिव, सही जा रहे हैं, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ HF। एंड व्हाट इज के बी? कंसंट्रेशन ऑफ HF, कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ सिर्फ F नेगेटिव। पानी को हटा देंगे, है ना, प्योर लिक्विड। ठीक है। चलो दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, लेट्स मल्टीप्लाई के ए इंटू के बी। देखते हैं क्या आता है। के ए इंटू के बी क्या आएगा? कुछ कैंसल वैंसल हो रहा है क्या? यहां लिख के देखते हैं, समझ में आएगा तब। H प्लस F नेगेटिव है, फिर ऊपर HF, ऊपर OH नेगेटिव एंड नीचे F नेगेटिव। हाँ, कुछ कैंसल हो रहा है? अरे हाँ है ना, क्या? F नेगेटिव HF HF, क्या बचा? और ये क्या होता है?
व्हाट इज दिस प्रोडक्ट कॉल्ड? KW, ionic product of water. Ka into Kb is equals to KW. Ka into Kb is equals to KW. इसको एक डब्बे में डाल देना और पीके पीकीबी की इनका रिलेशनशिप क्या हो जाएगा? दो साइड लॉग ले लो, तभी तो पीके बना पाओगे ना। दो साइड लॉग ले लो, नेगेटिव वाला है ना, नेगेटिव वाला मत लेना भूलना, क्योंकि नेगेटिव लोगैरिथम से ही अपन पीएच या पीओएच या पीके या पीके भी बना सकते हैं। तो नेगेटिव लोगैरिथम ऑफ के ए प्लस नेगेटिव लोगैरिथम ऑफ के बी लिख सकता हूं ऐसा। मैंने प्रॉपर्टी भी लगा दी ना, लॉग ए इंटू बी लॉग ए प्लस लॉग बी इज इक्वल्स टू नेगेटिव लोगैरिथम ऑफ के डब्ल्यू। सही जा रहे हैं? पीके लिख दू उसकी जगह, पीके भी लिख दू उसकी जगह, और इसकी जगह क्या लिखूं? और ठीक है वो लिख दिए। और क्या होता है पीके डब्ल्यू? क्या होता है? व्हाट इज पीके डब्ल्यू? आपको तो के डब्ल्यू का वैल्यू पता है ना। व्हाट इज के डब्ल्यू? 10⁻⁻, तो क्या इसको 14 लिख सकता हूं? ठीक है, तो ये एक रिलेशनशिप और निकाल लो। इन दोनों में से एक रिलेशनशिप एग्जाम में आता है ना, या तो ये वाला या तो पीएच और पीओएच वाला, है ना। छोटा सा डेरिवेशन है। हो गया क्या? हो गया पूरा, समझ गया। हाँ, शेयर कर दूंगा, ठीक है देख लेना। ये तो पिछला रिवीजन कर रहे थे लास्ट क्लास का। ये 10th क्लास का रिवीजन कर रहे थे, पीएच स्केल वगैरह क्या होता है ना। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करते हैं। द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन in a sample of soft drink, the concentration of hydrogen ion in a sample of soft drink, concentration of hydrogen ion in a sample of soft drink is 3.8 into 10 to the power minus 3, is 3.8 into 10 to the power minus 3 m, माइनस 3 m मतलब मोल पर लीटर, है ना। कैपिटल एम लिखते हैं ना उसको, मोल पर लीटर को। एक स्मॉल एम होता है वो मोलालिटी होती है, मोल पर केजी, और एक कैपिटल एम होता है जो मोलारिटी होती है मोल पर लीटर, क्योंकि ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी होता है, और ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स होता है, इसलिए यूनिट दोनों की थोड़ी अलग है, ठीक है। हाँ, तो स्टॉप। व्हाट इज इट्स पीएच? व्हाट इज इट्स पीएच? व्हाट इज इट्स पीएच? फॉर्मूले में रखो पहले, थोड़ा सा लॉ का प्रॉपर्टी लगाओ, फिर बताओ आगे क्या करेंगे।
प्रॉपर्टी लगाए थोड़ा बहुत। हाँ, क्या दिया क्वेश्चन में आपको कि हाइड्रोजन आपके सॉफ्ट ड्रिंक में हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन है 3.8 इंटू 10⁻³ ठीक है। आपको निकालना है उसका पीएच। तो फॉर्मूला क्या होता है पीएच का? माइनस लॉग ऑफ H प्लस का कंसंट्रेशन, और जो दिया है क्वेश्चन में डायरेक्टली, ठीक है। तो आपको बस वो पुट करके क्या करना है, पीएच का वैल्यू निकालना है, राइट। तो क्या करोगे, माइनस लॉग ऑफ 3.8 इंटू 10⁻³ रख दी अपन यहां पर। अब पहली प्रॉपर्टी वो प्लस वाई लगाने बोल रहा था मैं, ए इंटू बी है ना, तो दोनों को अलग करके माइनस लॉग ऑफ 3.8 ऐसा एंड माइनस लॉग ऑफ 10⁻³ क्लियर है यहां तक? दूसरी प्रॉपर्टी क्या लगाने बोल रहा था मैं, ये 3 को जम करके सामने ले आना। तो माइनस लॉग ऑफ 3.8 प्लस 3, लॉग 10 मैंने 1 कर दिया है, समझ गए क्या? मतलब अब अपन को सिंपली क्या करना है, 3 में से माइनस करना है लॉग 3.8 की वैल्यू को, समझ रहे क्या यहां तक? हाँ, अब ये वैल्यू हमको देखनी है टेबल से, समझ रहे हैं? इस वैल्यू को अपन कहां से देखेंगे, टेबल से। तो टेबल में देखो हमेशा हमारा फॉर्मेट ना ऐसा ही होना चाहिए, तब अपन टेबल में देखेंगे, यानी कि डेसिमल के पहले एक डिजिट होनी चाहिए, जो कि है यहां पर। अगर मान लो ऐसा कुछ आता लॉग ऑफ 38, तो आप टेबल से डायरेक्टली देख तो सकते थे, बट उसके लिए आपको थोड़ा बहुत और कैलकुलेशन करना पड़ता। पर अगर मैं ऐसा बोलूं कि इसको मैं 3.8 इंटू 10 लिख सकता हूं क्या, एग्री? तो ये हमारा फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर्मेट समझ गए मैंने क्या बोला, डेसिमल के पहले सिर्फ एक डिजिट रखना। अब वो 338 का निकालने बोला है, या 380 का निकालने बोला है, या 3800 का लॉग निकालने बोला है, आपको फॉर्मेट ऐसा लेकर आना है कि डेसिमल के पहले सिर्फ एक ही डिजिट होनी चाहिए, जो कि 3.8 होगी, 10⁻³ हो जाएगा। इसके लिए समझ रहे हैं क्या? इससे क्या होगा ना, आप फिर लॉग की प्रॉपर्टी लगा करके 3.8 अलग कर दोगे और 3 अलग कर दोगे। समझ गए वो 3 कैसे आया? प्लस माइनस, देखो ये एक प्रॉपर्टी होती है लॉग की, लॉग ए इंटू बी होता है लॉग ए प्लस लॉग बी। तो यहां वही किया हमने, ए इंटू बी, और माइनस साइन बाहर था, तो माइनस साइन तो अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो सब माइनस कर देगा ना वो, ये। तो एक और प्रॉपर्टी होती है लॉग एम टू द पावर एन, तो ये होता है एन लॉग एम। तो उसके हिसाब से माइनस लॉग ऑफ 10⁻³ में -3 जम करके सामने आ गया, तो ये हो गया लॉग 3 लॉग 10, और लॉग 10 1 होता है, ठीक है। क्लियर है यहां तक? हाँ, कहां थे अपन? तो फॉर्मेट हमेशा ये होना चाहिए, ठीक है। अब अगर आपका फॉर्मेट पहले से ऐसा है, हम सीधा क्या करेंगे, लॉग की टेबल निकालेंगे और 38 का जीरो देखेंगे। क्या देखेंगे, 38 का जीरो। आप कोई बुक रखा है क्या? नहीं है। 38 का, 38 का क्या, कुछ और नंबर नहीं है ना उसके आगे, तो 38 का जीरो बस देखेंगे। और वो कैसे होता है देख लो एक बार, ये टेबल है ना, देखो लॉग की, ये इसमें आपकी बुक में दिया है क्या वैष्णवी पीछे? हाँ, तो देखो 2 पेज ना इसमें लॉग के होते हैं, देखना इधर, 2 पेज लॉग के होते हैं, एक ये वाला और इसके पीछे वाला। और इसमें वैल्यूज जो होती है ना वो ऐसी दी रहती हैं, 10 से चालू होती है, 10 से लेकर के चालू होती है, और 99 तक ये वैल्यू जाती है। तो अपन को 38 मिल जाएगा बीच में कहीं। और इसके बाद जो ये पहला कॉलम होता है ना, ये उसका थर्ड डिजिट होता है, जो कि यहाँ पे क्या है, 0। तो आपको 0 वाला कॉलम देखना है, ऐसे 9 तक कॉलम है इसमें। फिर अगर इसमें एक डिजिट और होती, मान लो 3.803 है, तो उसके लिए एक कॉलम और लास्ट में दिया हुआ है, जो कहलाता है मीन डिफरेंस। उसको अपन कहते हैं मीन डिफरेंस, जो अपन ऐड करते हैं। पर यहां पे तो हमारे पास सिर्फ 3.80 ही है ना, तो 3.38 का सिर्फ जीरो देखेंगे अपन, ठीक है। आप लोग ये चारों देखो इसमें, और थोड़ा आप लोग पीछे पलट के उसकी बुक में देख लो। हाँ देखना, 38 का आप मुझे जीरो बताएंगे, 38 का जीरो मिला? क्या लिखा हुआ दिख रहा है उसमें, 5, 7, 9, 8, इतना लिखा आपने जो वहां पे लिखा है, और उसके बाद एक पॉइंट लगा दो बस,
ये हमारा log 3.8 का वैल्यू होता है। ठीक है, अब अगर मान लो यहाँ पे log 3.818 होता, तो अब आप क्या देखते, 38 का 1, देखो पहले 38 का 1, उसी के जस्ट बगल वाला 509, ये, और फिर 8 का मीन डिफरेंस वाला अगला कॉलम जहां पे 8 है आपका, देखो अगला कॉलम, वो छोड़ दो, छोटे वाले कॉलम में आओ, अरे छोटे वाले कॉलम में, हाँ वहां भी लिखा है ना 1 to 8, हाँ तो उस 1 to 9, तो 8 वाले कॉलम में देखो क्या लिखा है जी, क्या बोल रहे हो, ये क्या बोल रहा अभी तू, अरे ये 38 है, फिर यहाँ पे 0 से लेकर के 9 के बड़े बड़े कॉलम है, फिर उसके बाद वापस से 1 to 9 का, वापस से यहां पर 1 to 9 के छोटे छोटे कॉलम और है, तो आपको पहले 38 का 1 देखना है, और फिर 38 का ही उसी यहां पर का 8 देखना है, और दोनों को ऐड कर देना है, कितना आ रहा है, 9 है, ये इसका जो मीन डिफरेंस में यहां पे लिखा होगा इसमें ऐड कर देंगे, जो आपने 1 में देखा, 1 देखे कि नहीं, 5809, उसी में, हाँ हाँ मीन डिफरेंस 8 को ऐड कर देना, 8 है कि 9 है, 9, तो 9 को ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा 18 एंड 5 8, तो ये हो जाएगा 5818 और सामने पॉइंट ऐसा होगा, हाँ 3 से माइनस करेंगे, लास्ट चीज 3 से माइनस, देखो या तो पेपर में उस लॉग की वैल्यू क्वेश्चन में दी रहेगी कि लॉग 3.8 इतना होता है, तो आप सीधा वहां वैल्यू पुट करके कर देंगे, या फिर जैसे हम लोग के समय होता था कि आ, हाँ हाँ शीट दे देते थे, मतलब वो पूरे एग्जाम हॉल में एक दो लॉग की शीट्स पड़ी होती थी, तो लॉग का क्वेश्चन देखे कुछ लोग तो बनाते ही नहीं थे, कि छोड़ देते हैं, तो कुछ लोग को वो शीट मिल जाती थी, तो वो वैल्यू देख करके वापस कर देते थे टीचर को कि हो गया, या तो फिर वो खुद बोलते हैं कि आप अपने साथ लॉग पेज को, लॉग बुक को लेकर आना, लॉग बुक अलग से मिलती है, आपके बुक को तो आप लेके नहीं जा सकते ना, फिर बोलोगे हम तो पीछे का देखेंगे बस, ऐसा थोड़ी ना होता है। हाँ, कौन सी जीरो वाली वैल्यू, मैं नहीं समझा क्या, हाँ अरे वो बस समझाने के लिए बता रहा था, क्वेश्चन तो हमारा 3.8 ही है, मैंने बोला अगर कोई तीसरा और चौथा डिजिट होता, तो तीसरा डिजिट के लिए हम यहां का वैल्यू देखते, यहां का वैल्यू देखते तीसरे डिजिट के लिए, और चौथे डिजिट के लिए हम यहां का वैल्यू देखते, हाँ आप 3 से सिर्फ इसी को माइनस करोगे, 3 माइनस दिस, दैट विल बी अवर वैल्यू ऑफ पीएच, कितना होगा ये 2 पॉइंट, कर लो ना थोड़ा आलस कम करके, इसको 0.58 भी कर सकते हो ना, अप्रोक्स, हाँ 2.42, 2.42 इसका पीएच हो जाएगा, तो एसिडिक होती है हमारी कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक, इसे नहीं पीना चाहिए। ठीक है, तो कोल्ड ड्रिंक को फ्लश कर दिया करो, उसी काम की है वो, हाँ क्या नहीं, चलो एक और क्वेश्चन, चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, लास्ट का क्या समझ में नहीं आया, अरे उसके 4 डिजिट है ना, अगर सिर्फ इतना ही नंबर आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, 38 का 0 देख के हमारा खत्म हो गया आंसर, पर अगर क्वेश्चन में लॉग 3.818 होता, तो आप 38 का पहले 1 देखे, और फिर 8 वाले कॉलम का मीन डिफरेंस में उस 38 वाले 1 की वैल्यू को ऐड कर दिए, तो ये आया वैल्यू, और फिर उसके सामने पॉइंट लगाना है, एक्चुअली ये समझने वाली बात बस यही है कि यहाँ पे नंबर हमारा डेसिमल के पहले 1 डिजिट होना चाहिए, और जो हमारा लॉग का वैल्यू आएगा उसमें अपन जो भी वैल्यू आएगा उसके आगे डेसिमल लगा देंगे, बस ये समझ के रखना कि ये वैल्यू को कैसे लिखना है और ये वैल्यू को कैसे देखना है, ठीक है, चलो एक,
हाँ, पर log 4 होता है आपका 0.6020, ये होता है log। देखो log 2 की वैल्यू मुझे याद है 0.3010, इसका डबल होता है ये 0.6020। अगर आप मैथ्स वाले हो तो आपको ये log की वैल्यू एटलीस्ट याद होनी चाहिए। log 2, log 1 तो 0 होता है, और log 2 0.3010। जैसे आप लोग √2 √3 की वैल्यू याद रखते हो ना, कि √2 1.414 होता है, मतलब मुझे आज तक याद है। एंड √3 1.732 होता है। मतलब मैं तो स्कूल में मैथ्स पढ़ा था ना, उसके बाद थोड़ा मैथ्स पढ़ा मैंने, तब भी ये वैल्यू हमको याद करा दी जाती है कि √2 √3 तो एटलीस्ट याद रखो। तो वैसे ही log 2 भी हम याद रखते हैं 0.3010, ठीक है। हाँ, मैं रायपुर का नहीं हूँ, मैं बाहर हूँ, मतलब जगदलपुर से पढ़ा हुआ हूँ। तो जगदलपुर के गाँव है। है, वहां पे है आईसी। हाँ, मतलब 2 ही स्कूल थी, और हम लोग की सबसे पहली स्कूल ही थी आईसीएससी, और हम लोग सबसे पहले बैच भी थे आईसीएससी के। मतलब जब नाइन्थ में आईसीएससी, जब मैं नाइन्थ में था तब आईसीएससी हमारे स्कूल में लागू हुआ था, और फिर हम ही उसको खींचते खींचते 12th तक लेके गए थे। तो हम लोग, आप लोग मैथ्स में पढ़ते हो ना सेट्स, हमने वो नहीं पढ़ा है, क्योंकि आईसीएससी थोड़ा सीजी और सीबीएसई बोर्ड से थोड़ा एडवांस चलता है ना। तो एक्चुअली में सेट 11th में होता था, इसमें सीजी और सीबीएसई में। अभी आप लोग पढ़ रहे होंगे ना, 11th में सेट पढ़े होंगे ना। पर आईसीएससी में ना ये 9th, ये शायद और पहले होता है सेट, तो छूट गया था हमारा सेट। उस समय नहीं होता था, अब होता है। हमने तो 11th में ही स्ट्रीम चूज करी थी। मैं चाहता था बायो लेना, बट मुझे घर वालों ने लेने नहीं दिया, फिर मुझे मैथ्स लेना पड़ा। हाँ, पर तभी मैं जैसे फर्स्ट डे गया था तो मैं मैथ्स की क्लास में बैठा, और मुझे मजा नहीं आया, तो मैं अगले दिन बायो की क्लास में बैठा। 11th का ही डे 1 डे 2 बता रहा हूँ मैं आप लोग को। 11th के डे 1 में मैथ्स में बैठा, 11th के डे 2 में मैं बायो में जाके बैठा। अनफॉर्चुनेटली वो जो बायो की मैडम थी ना, वो मम्मी को जानती थी, तो उन्होंने फोन कर दिया मम्मी को कि ये फर्स्ट डे मैथ्स में बैठा था, पर आज ये बायो में बैठा है। तो मेरी क्लास लग गई घर में, कि तुमको एक बार में एक ही नाव पे सवार होना है, और तुम्हारे बस की नहीं है बायो, है ना। हाँ, तो मुझे बायो अच्छा लगता है, मतलब मैं 11th 12th बायो पढ़ाना चाहता हूँ। शायद हो सकता है 1 2 साल में चालू कर दूं। चलो आगे क्वेश्चन लिखो, चलो। द आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ HF इज, द आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ HF इज 3.2 इंटू 10⁻⁻⁴। ये अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में ना। ऐसे वाला क्वेश्चन नहीं आएगा डायरेक्टली H पॉजिटिव दे देगा और बोलेगा पीएच निकालो, है ना। द आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ HF हमारा एक वीक एसिड है। अभी अपन ने बात की थी ना HF के बारे में, कि HF को जब पानी में मिलाया जाएगा तो ये F नेगेटिव और OH नेगेटिव में ब्रेक होगा। H3O पॉजिटिव कहां से बन जाएगा? अच्छा हाँ, सॉरी 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 सॉरी, माय मिस्टेक। H3O पॉजिटिव, क्योंकि वो एसिड है ना, ठीक है। तो F नेगेटिव एंड H3O पॉजिटिव में ब्रेक हो जाएगा, ये हमारा HF है, ठीक है। और इसका मुझे क्या दिया हुआ है? आयनाइजेशन कांस्टेंट, यानी कि इसका Ka दिया हुआ है। देखो, आयनाइजेशन कांस्टेंट लिखा हो या डिसोसिएशन कांस्टेंट, दोनों का मतलब एक ही है। और वो उसका रेशियो क्या होता है हमारा? F नेगेटिव का कंसंट्रेशन इंटू H3O पॉजिटिव का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय HF का कंसंट्रेशन, ये होता है K, और ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। 3.2 इंटू 10⁻⁴, फुल स्टॉप। कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यानी कि अल्फा हमें निकालना है। कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन of HF in its 0.02 m solution, in its 0.02 m solution, full stop. Calculate the concentration of all the species, calculate the concentration of all the species present in the solution and its pH. Calculate the concentration of all the species present in the solution
and its pH and its pH। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन, आप इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे ना, तो इसके हिसाब से अपन को प्रिपेयर होना है ना। तो के का वैल्यू हमें दिया है 3.2 इंटू 10⁻⁻⁴। अल्फा हमें निकालने बोला है। अल्फा याद करेंगे क्या होता था, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन नंबर ऑफ मोल्स टेकन। यानी कि अगर आपने 100 मॉलिक्यूल लिए हैं, उसमें से 10 ही डिसोसिएट हो रहे हैं, तो आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना है, ओनली 0.1, यानी कि कितना परसेंट, 10%। 10%। और आयनाइजेशन कांस्टेंट क्या होता है, इस रेशियो को आयनाइजेशन कांस्टेंट बोलते हैं, समझ रहे हैं क्या? दिस रेशियो इज नोन एज आयनाइजेशन कांस्टेंट। दोनों का मतलब अलग अलग होता है, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन अलग होता है एंड आयनाइजेशन कांस्टेंट अलग होता है। ठीक है, तो आपको के दिया है, आपको अल्फा निकालना, उसके बाद आपको इन सबका कंसंट्रेशन निकालना इक्विलिब्रियम पहुंचने के बाद। इस टाइप के क्वेश्चन हम किए हैं। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस कैसे निकालते हैं, वही इनिशियल फाइनल लिखते थे ना, तो उसके हिसाब से अपन को सबका कंसंट्रेशन निकालना है एट इक्विलिब्रियम। ये कितना होगा इक्विलिब्रियम में, ये कितना बनेगा इक्विलिब्रियम में, और ये कितना बनेगा इक्विलिब्रियम में। और एक बार अगर ये निकाल लिया आपने, तो पीएच निकाल सकते हैं माइनस लॉग ऑफ H3O पॉजिटिव का कंसंट्रेशन करके। तो इतनी चीजें अपने को इसमें निकालनी है। अल्फा, फिर सबका कंसंट्रेशन, सबके कंसंट्रेशन में H प्लस का कंसंट्रेशन भी आ जाएगा ना, और फिर उसी का नेगेटिव लॉग निकालोगे तो पीएच आ जाएगा। एम आई क्लियर? और अभी अपन ने जो सॉफ्ट ड्रिंक वाला क्वेश्चन किया, उसमें ये वैल्यू पहले से दी हुई थी, सीधा आपको ये फॉर्मूला में पुट करना था। यहां इसको निकालने के लिए मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, तो शुरुआत अपन इसी क्वेश्चन से करेंगे। देखो यहां पर HF प्लस H2O गिव्स यू F नेगेटिव प्लस H3O पॉजिटिव, करेक्ट? इनिशियली इसका कंसंट्रेशन कितना है, पढ़ो अच्छे से, क्वेश्चन लिखा है सब, 0.02। इसका कंसंट्रेशन अपन कांस्टेंट रखते हैं क्योंकि प्योर लिक्विड है। इनका इनिशियली क्या होता है, 0। ठीक है, मान लेते हैं इक्विलिब्रियम में आने के बाद, सुनना इधर पहले, इसका कंसंट्रेशन तो कमी होगा ना, जाहिर सी बात है, वो रिएक्टेंट है, उसका कंसंट्रेशन बढ़ थोड़ी ना जाएगा। प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ने वाला है। इक्विलिब्रियम में पहुंचने के बाद ये बचा होगा इतना माइनस एक्स, यानी कि एक्स मोल कंज्यूम हो गया, तो बचा कितना, 0.02 एक्स माइनस एक्स बचा। और ये बनेंगे कितने, एक्स एंड एक्स। इस टाइप का क्वेश्चन किया है हमने, राइट? ये बनेंगे कितने, एक्स और एक्स। पर ये एक्स कैसे निकाल सकते हो आप, तो अब साइड में देखना, एक्स का मतलब क्या है, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड। ये तो बोला ना हमने, लिया कितना था हमने, 0.02। यही तो होता है अल्फा। अल्फा क्या होता है, नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड, जो हमने एक्स मान लिया इतना था, तो अल्फा यही हो जाएगा। तो यहां से एक्स का वैल्यू आप क्या लिख सकते हो, 0.02 अल्फा। जिन जो प्रेजेंट थे, ऑस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ पढ़े थे, वहां पर लिखते थे ना सी अल्फा, सी माइनस सी अल्फा, ये वही है। जहां पे सी मतलब ये है, अल्फा आपने ऐसे निकाले, तो यहां पे वही तो आएगा, देखो 0.02 माइनस 0.02 अल्फा है ना, सी माइनस सी अल्फा दिख रहा है, ये सी माइनस सी अल्फा। और यहां क्या आएंगे दोनों, सी अल्फा, यानी कि 0.02 अल्फा, 0.02 अल्फा। ये लोग क्या है, सी अल्फा है। समझ में आ रही बात? तो आप डायरेक्टली ऑस्वाल्ड लॉ लगा करके भी अल्फा निकाल सकते हो। क्या रिलेशनशिप निकाला था हमने ऑस्वाल्ड लॉ से अल्फा का, देखो पीछे पलट करके ऑस्वाल्ड लॉ निकाले थे अपन, ऐसा कुछ किए थे ना, देखो के ए इज इक्वल्स टू सी अल्फा इंटू सी अल्फा अपॉन सी इंटू 1 माइनस अल्फा। सी सी कैंसिल हो गया था, ऊपर बचा था सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, मिला? हाँ, फिर हमने क्या बोला था कि क्योंकि डायल्यूट सॉल्यूशन है, तो 1 माइनस अल्फा को अपन अप्रोक्सीमेटली क्या लिख दिए थे, 1, क्योंकि अल्फा बहुत छोटा होता है 1 से। तो फाइनली के ए का वैल्यू क्या आया था, सी अल्फा स्क्वायर। इस क्वेश्चन में आपको के ए और सी दिया हुआ है, हाँ या ना, सीधा अल्फा ऐसे निकाल सकते थे। पर अगर आपको नहीं याद आ रहा है फॉर्मूला, गो विद द बेसिक।
एकदम बेसिक से चालू किया अपन ने, इक्वेशन लिखा, इनिशियल कंसंट्रेशंस लिखी, मान लिया कि इसके x मोल डिसोसिएट हुए हैं, तो बचा कितना 0.02 x। अब उस x को हमने अल्फा के टर्म्स में ऐसे निकाल लिया। ये समझ में आया कि नहीं क्या किया हमने? नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड इज x, टेकन वाज इतना, इन दोनों के रेशियो को ही तो अल्फा बोलते हैं। तो यहां से x का वैल्यू अल्फा के टर्म्स में आ गया, यहां पे पुट कर दिए। डन यहां तक। अब ka का वैल्यू निकाल लो। व्हाट इज ka? दिस इंटू दिस अपॉन दिस, सी अल्फा इंटू सी अल्फा अपॉन सी माइनस सी अल्फा। तो ये हो जाएगा 0.02 अल्फा इंटू 0.02 अल्फा अपॉन, हाँ हाँ आ जाएगा, ऊपर वैसे ही होगा। और नीचे देखो ना, सी माइनस सी अल्फा, तो सी कॉमन ले लेते हैं, 0.02 इंटू 1 माइनस अल्फा, होगा ऐसा। एक एक 0.02 कैंसिल कर दो, इसलिए वो 4 का पावर जरूरत नहीं आएगा, है ना, ऐसा कुछ हो जाएगा ये। और 1 माइनस अल्फा को अप्रोक्सीमेटली 1 लिख दो, ताकि कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाए, क्योंकि वैसे वो अल्फा की वैल्यू बहुत कम आने वाली है। सुन रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? मतलब अगर अल्फा का वैल्यू 0.0001 है, तो क्या फर्क पड़ेगा 1 को? नहीं होगा ना कुछ फर्क। तो इसलिए उसको अपन ने 1 कर दिया। तो फाइनली k इज 3.2 इंटू 10 टू द पावर -4 इज इक्वल्स टू, यहां क्या बचा, 0.02 अल्फा स्क्वायर। डन। तो यहां से अल्फा स्क्वायर, अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं अपन कैसे, 3.2 इंटू 10 टू द पावर -4 डिवाइडेड बाय 0.02 होल अंडर रूट में। क्या हो जाएगा ये वैल्यू, बताओ मुझे। थोड़ा कैंसिल करते हैं, 10 का पावर हटाते हैं, पॉइंट वन सब हटाते हैं ना, पॉइंट ये वाला हटाऊंगा पॉइंट, तो ये 32 हो जाएगा। उसके लिए मैंने 10 ऊपर इंटू किया, तो नीचे भी 10 इंटू करूंगा, तो नीचे या ऊपर 100 इंटू कर देते हैं, नीचे भी 100 इंटू कर देते हैं, तो ये 320 अपॉन नीचे क्या बचेगा 2, और ये है हमारा 10 टू द पावर -4, और ये सॉल्व करने पर आएगा 160। तो और क्या कर सकते हैं, है जी, अच्छा 16 को बाहर निकालिए तो 4 हो गया, और अंडर रूट में 10, और बाहर इसको भी -2 ले लो ना, ऐसा कुछ होगा। और अंडर रूट 10 क्या होता है, 3 पॉइंट सम, हाँ वो भी लिख सकते हो। 2√2 कैसे होगा, वो तो 8 होता है। बताओ ना तो क्या होगा, अंडर रूट 10 और 3 पॉइंट, अच्छा, और 4 को मल्टीप्लाई करो तो 12.64 इंटू 10 टू द पावर -2 भी है, देखो इसको पीछे लेके जाओ, कितना आएगा वैल्यू, 0.12। 0.12 ये हमारा अल्फा का वैल्यू है। 0.12 इज द वैल्यू ऑफ अल्फा। समझे क्या? ठीक है। अभी हमारा सिर्फ एक पार्ट हुआ है अल्फा, पर बाकी सारे पार्ट इजी हैं। अब क्या करना है आपको, आप यहां पे सब जगह अल्फा की वैल्यू पुट कर दो, यहां पे और यहां पे, तो ये तीनों पार्ट आ जाएंगे। सुन रहे हैं क्या बोला मैंने? हमको क्या बोला है कि उस वक्त सॉल्यूशन में जितनी भी चीजें हैं उन सबका कंसंट्रेशन निकालो, तो उनका कंसंट्रेशन तो यही है, ये इतने से कम हुआ है तो बचा इतना, ये लोग बने इतने, आप सब जगह अल्फा मल्टीप्लाई करके इसको माइनस कर दो, तो एचएफ का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा बताइए। एचएफ का कंसंट्रेशन विल बी इक्वल टू 0.02 माइनस 0.02 इंटू 0.12। एफ नेगेटिव का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, सी अल्फा 0.02 इंटू 0.12, एंड H3O पॉजिटिव का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, 0.02 इंटू 0.12। ये तो सिंपल है, 12 टू द 24 होता है ना, हर जगह वही होगा ना, 12 टू द 24। आप बस थोड़ा सा माइनस करो पहला वाले को, बताओ ये पहले वाले का वैल्यू क्या आएगा,
कितना रहा फर्स्ट 0.0176 0.0176। ये दिखने में अच्छा नहीं दिख रहा है ना, इसको थोड़ा सा, ये पक्का सही आ रहा है, एक जीरो कम तो नहीं है? बाकी लोग चेक करो एक बार। अच्छा एक, हाँ, अरे अच्छा अपन ने उसको सी माइनस सी अल्फा लिखा ना, ठीक है ठीक है, हाँ, करो जल्दी। सही है, तो कैलसी से ही निकाले हो क्या? एक पॉइंट का फिर डिफरेंस क्यों आ रहा है? 0.02 इंटू 0.12 माइनस 0.02 0.0176। ठीक है, ये तो सही आ रहा है। तो इसको 1.76 लिखूंगा अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो कैसे लिखेंगे? 1.76 इंटू 10 to the power -2m, ये इसका कंसंट्रेशन है। ठीक है, और बाकियों का भी देख लो कितना आएगा। 0 पॉइंट, हाँ तो उसको 2.4 है ना, ये क्या आएगा आपका 24 0.00, हाँ ये सही आ रहा है। 2.4 इंटू 10 to the power -3m, ये भी वही होगा 0.0024, यानी कि 2.4 इंटू 10 to the power -3m। मतलब इक्विलिब्रियम पहुंचने के बाद ये इतना बचा और ये दोनों इतने इतने बने हैं। ठीक है, हाँ, तो ये तीनों हो गया। लास्ट, अब H पॉजिटिव का जो कंसंट्रेशन है उसको यहां पुट कर दो, तो पीएच आ जाएगा, फाइनल पीएच। पीएच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? -log ऑफ H3O पॉजिटिव का कंसंट्रेशन, H3O पॉजिटिव का कंसंट्रेशन विच इज -log ऑफ, अब ये आप लोग निकालो, है ना, आप लोग के पास बुक है, बताइए मुझे क्या वैल्यू आएगी। नंबर सही फॉर्मेट में है जैसा हम चाहते थे, डेसिमल के पहले एक डिजिट है 2.4, तो 24 का क्या देखना पड़ेगा हमें? जीरो। 24 का जीरो देखिए, वो 3 को +3 करके माइनस करो, वैसे ही जैसे अभी पीछे किए थे। आप लोग का क्या है? -log ऑफ 2.4 +3, हाँ, व्हाट इज 24 का जीरो? 3802, और सामने एक पॉइंट लगा देंगे। ए 3.3 कैसे माइनस है ना, वो कितना आएगा? 2.62। अरे अभी क्या बोला मैं इसको? 2.62। 4 माइनस, हाँ ठीक है ना, चलेगा, वही है। ठीक है ना, मैंने अलग चीज का लॉग निकाला, आपने अलग चीज का लॉग निकाला होगा। हाँ जी, 2.4 क्या बोले? ये सामने यहाँ पर देखो, वही तरीका होता है, मतलब मैं आपको वही लॉग का टेबल लिखना ही सिखा रहा हूँ कि अगर नंबर इस फॉर्मेट में है ना, तो जो भी हमने टेबल में देखा है 24 का जीरो, वो लिख करके सामने पॉइंट लगाना है। ठीक है, देखो आप लोग मैथ्स में पढ़ोगे ना लॉग, तो वहां पे मेंटिसा वगैरह कुछ कुछ टर्म आएगा, कैरेक्टरिस्टिक, मेंटिसा, और फिर दोनों को ऐड करोगे तो लॉग का वैल्यू आएगा। टेबल से तुरंत हम ऐसे निकाल के देख सकते हैं, वही चीज आएगी वो भी।
ठीक है, डन। 2.62, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं बेस के लिए। ये एसिड का क्वेश्चन था, इसलिए पीएच सही आया है, लेस देन 7 आया है ना। हाँ चलो एक और क्वेश्चन करते हैं बेस का। अच्छा हो गया टाइम, तो होमवर्क लिखो। कैलकुलेट दी कैलकुलेट दी कैलकुलेट दी डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। सेम, पूरा सेम प्रोसीजर है। कैलकुलेट दी डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, वही अल्फा, ये क्या होगा हमारा अल्फा, एंड पीएच ऑफ कैलकुलेट द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन यानी कि अल्फा, एंड पीएच निकालना है आपको, पीएच ऑफ 0.05 m अमोनिया सॉल्यूशन। पीछे HF लिए थे, वो एसिड था, ये बेस है, तो वहां Ka दिया था, यहां Kb दिया रहेगा। 0.05 m ammonia solution, full stop. The ionization constant of ammonia, the ionization constant of ammonia, the ionization constant of ammonia, Kb is 1.77 into 10 to the power minus 5. 1.77 into 10 to the power minus 5, ठीक है। सेम क्वेश्चन है पिछले वाले में, बस वो एसिड था, यहाँ बेस है। अल्फा पिछले वाले में भी निकाले अपन, पीएच भी निकाले पिछले वाले क्वेश्चन में, बस वहां पे 0.02 m HF था, एसिड था, यहाँ बेस है, तो वहां पे पीछे Ka का वैल्यू दिया था 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, यहाँ पर Kb दिया हुआ है। सेम प्रोसेस चलाना है। तो आपका पहले अल्फा आएगा, फिर उन अल्फा को पुट करोगे वैल्यूज में, तो आपके पास H प्लस का कंसंट्रेशन आ जाएगा, फिर उसको पीएच के फॉर्मूले में पुट करना, तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा H प्लस का कंसंट्रेशन ही आएगा, इसका इक्वेशन क्या बनेगा बताओ तो मुझे। NH3 को जब पानी में मिलाओगे तो क्या बनेगा, बेस है ना वो, तो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, और ये एसिड है तो प्रोटॉन डोनेट करेगा, तो NH4 का प्लस एंड OH नेगेटिव। तो देखो यहां से आपको OH नेगेटिव का कंसंट्रेशन मिलेगा, पर पीएच निकालने के लिए तो मुझे H प्लस का कंसंट्रेशन चाहिए होता है, हाँ या ना। तो यहां हम वो पीएच और वो H और OH का रिलेशनशिप यूज करेंगे। क्या था हमारा रिलेशनशिप, H प्लस का कंसंट्रेशन इंटू OH नेगेटिव का कंसंट्रेशन इज नथिंग बट 10 टू द पावर माइनस 14। ये यूज करके अपन निकाल लेंगे OH नेगेटिव H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन। यहां से आपको OH नेगेटिव का कंसंट्रेशन मिल जाएगा, तो यहां पे पुट करना, डिवाइड करना, तो H प्लस का कंसंट्रेशन मिल जाएगा, और उस H प्लस के कंसंट्रेशन को आप लॉग के फॉर्मूले में पुट करेंगे तो पीएच का वैल्यू मिल जाएगा। समझ रहे क्या। एटलीस्ट ये इक्वेशन लिख करके, ये वाला जो मैंने इक्वेशन लिखा है, ये इक्वेशन लिख करके एटलीस्ट आप लोग ये सब की वैल्यूज तो निकाल लेना, यहां तक तो कर ही सकते हैं। सेम प्रोसेस चलाना है, पर यहां पे आपको OH नेगेटिव का कंसंट्रेशन मिलेगा, यहां पे H पॉजिटिव डायरेक्टली मिल गया, बेस में तो आपको OH नेगेटिव मिलेगा ना कंसंट्रेशन, तो उससे आप H प्लस ऐसे निकाल करके पीएच निकाल सकते हो। इसका पीएच का जो आंसर आएगा वो मैं बता देता हूं कि वो आंसर आने वाला है आपका 10.96, आना भी चाहिए क्योंकि ये बेस है, तो पीएच 7 से बड़ा होना चाहिए। ये पीएच का वैल्यू आएगा आपका लास्ट, ठीक है। और अल्फा का वैल्यू आएगा 1.88 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। देखो अल्फा कितना कम है, ये 0.0188 है, मतलब 1% भी नहीं है ये, समझ रहे। मतलब 100 मॉलिक्यूल में एक मॉलिक्यूल भी डिसोसिएट नहीं हो रहा है। Am I clear? इतना कम होता है अल्फा का वैल्यू, तभी तो अपन अल्फा को, नीचे वाले अल्फा को नेग्लेक्ट कर देते हैं ना। 1 माइनस अल्फा को अपन अप्रोक्सीमेटली 1 लिख देते हैं। देखिए अल्फा की वैल्यूज वीक एसिड्स और वीक बेस के लिए बहुत ही कम होती है। क्लियर है, बिकॉज दे डिसोसिएट टू वेरी स्मॉल एक्सटेंट, तभी तो उनका डिग्री ऑफ आयनाइजेशन कम होता है, ठीक है। तो इसको बना करके देखना है ना, ये आंसर आना चाहिए, ठीक है। चलो थैंक यू।